मनुष्य को अपनी 3 चीज़ कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए, वरना वापस नहीं मिलेगा। वह 3 चीज़ कौन-सी है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंटू टेच वॉइस में। मित्रों, एक नगर में एक कुशल नामक व्यक्ति रहता था। कुशल अपनी स्त्री से बहुत प्यार करता था और उसकी स्त्री भी बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे दूसरे नगर में जाना था और वहाँ कई दिन तक उसे रुकना था, इसलिए कुशल ने अपनी पत्नी को साथ लेकर जाने का निश्चय किया। मित्रों, जब वह चलने लगा तो चलते चलते रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया और उसके सारे धन दौलत, जो भी पैसा उसके पास था, सब डाकुओं ने लूट लिया। यहाँ तक कि उसके बीवी के शरीर पे जो भी आभूषण गहने थे वह भी छीन लिए गए और वह धनहीन हो गया। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कोई छोटा मोटा धंधा करके अपना गुजारा कर सके। मित्रों, कुशल बड़ा रहता था कि मैं किस प्रकार अपना और अपनी पत्नी का पेट पालूंगा। कुशल इन्हीं बातों को सोचता हुआ एक शहर के निकट पहुंच गया। वहां उसे एक महात्मा जी का आश्रम नजर आया। वह महात्मा हर रोज अपने आश्रम में लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते थे। महात्मा जी को उपदेश करते देख कुशल भी अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया, उपदेश सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी के उपदेश बंद हो गए। सारे श्रद्धालु अपने अपने घर जा चुके थे। केवल कुशल और उसकी पत्नी ही वहां बैठे रह गए थे। महात्मा जी ने देखा कि कुशल बड़ी विपत्ति में पड़ा हुआ है। यह व्यक्ति कौन है? महात्मा जी ने उनसे उनके दुख होने का कारण पूछा तो कुशल ने बताया कि महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ व्यापार करने प्रदेश जा रहा था। रास्ते में मेरे धन को डाकुओं ने लूट लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं यही सोचकर बहुत दुखी हूँ कि मैं परदेश में धन के बिना कैसे गुजारा करूँगा। धन के बिना तो कोई धंधा भी नहीं कर पाऊँगा। अब तो सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप कृपा करके मेरी पत्नी को किसी साहूकार के यहाँ कुछ दिनों के लिए गिरवी रखवा दीजिए, जिसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं उस पैसों से कोई काम कर लूँगा। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका कोई न कोई जरूर परिचित होगा, क्योंकि कहते हैं कि अपरिचित शहर और अपरिचित घर में कभी भी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कुशल की बात सुनकर महात्मा जी बोले, बस दुखी ना हो, मैं आपकी पत्नी को किसी साहूकार के घर रखवा देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले जाना। मित्रों, इतना कहकर महात्मा जी कुशल और उसकी पत्नी को लेकर अपने परिचय साहूकार के घर पहुंच गए। साहूकार ने कुशल की पत्नी को अपने यहाँ गिरवी रखवा लिया और जितने उसने पैसे मांगे थे, साहूकार ने उसने पैसे कुशल को दे दिए और कुशल वहां से पैसा लेकर चला गया और दूसरे शहर में जाकर व्यापार करने लगा। इधर कुशल की पत्नी को देखकर साहूकार की नीयत खराब होने लगी, क्योंकि कुशल की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर थी। साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसे अपनी स्त्री बना लूं। जब इसका पति इसे लेने आएगा तो मैं उसे झूठ बोलकर समझा दूंगा कि वह मर गई है। मित्रों, यही सोचकर साहूकार कुशल की पत्नी के पास गया और उससे इधर उधर की बातें करने लगा कि देखो, तुम कहाँ से उस भिखारी के चक्कर में पड़ी हो। तुम हमारी स्त्री क्यों नहीं बन जाती हो? मैं तुम्हें जीवन भर रानी बनाकर रखूंगा। मित्रों, साहूकार की ऐसी बातें सुनकर कुशल की पत्नी बहुत भयभीत हो जाती है और सोचने लगी कि यदि मैंने इससे अभी मना कर दिया तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकता है और मेरे पति का कोई पता नहीं वो कब तक लौटेंगे। मैं भला एक अबला नारी इस साहूकार का क्या कर सकूंगी? मेरे पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं साहूकार से लड़ सकूं। मित्रों, ऐसा सोचकर कुशल की पत्नी साहूकार से मीठी मीठी बातें करने लगती है और बोलती है, देखो जी, मैं आपकी स्त्री बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें 1 वर्ष तक मुझे बेटी बनाकर रखना होगा। 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी स्त्री बन जाऊंगी। मित्रों, साहूकार ने सोचा कि 1 वर्ष भला कितना बड़ा होता है, जल्द ही बीत जाएगा, उसके बाद तो यह हमारी स्त्री बन जाएगी। यही सोचकर साहूकार ने कुशल की पत्नी को अपने शहर से दूसरे मकान पर भेज दिया, ताकि किसी को पता न लगे कि हमारे यहाँ कोई स्त्री रहती है। प्रिय बंधु, इधर कुशल व्यापार करके खूब सारा धन इकट्ठा कर लेता और सोचा क्यों ना मैं उस सेठ के पास लौटूं जहां पर मेरी पत्नी है। मैं पैसे देकर अपनी पत्नी को छुड़ा लूं और अपने पास लेकर रहने लगूंगा। यही सोचकर कुशल अपने पैसे लेकर उस साहूकार के पास गया और उससे पैसे देते हुए अपनी पत्नी को मांगने लगता है।
कुशल को देखकर साहूकार कुछ दुखी होता हुआ बोला, भाई तुम मुझे क्षमा करना, मैं आपकी पत्नी को वापस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैंने उसका खूब उपचार कराया लेकिन उसे मैं बचा ना सका। मित्रों, साहूकार के मुख से अपनी पत्नी के मरने की बात सुनकर कुशल बड़ा दुखी होता है और कहने लगा, सेठ जी अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपने पैसे ले लीजिए ताकि मेरे सर से आपका कर्ज उतर जाएगा। तब साहूकार उसे समझाता हुआ बोला, देखो भाई, आपकी पत्नी मर चुकी है, इसलिए पैसे आप ही रख लो, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। अब तो कुशल दुखी होकर उस महात्मा जी के पास लौट आया और पूरी बात बताई। जब मैं साहूकार के पास उसके पैसे देने गया तो साहूकार ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैं साहूकार को उसके पैसे लौटाता रहा पर साहूकार ने मुझे पैसे लेने से मना कर दिया। मित्रों, महात्मा जी बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने सब समझ लिया कि साहूकार की नीयत में खोट है। वो जानबूझकर कुशल की पत्नी को वापस नहीं करना चाहता है। महात्मा जी कहने लगे, बेटे तुम निराश मत हो, तुम्हारी पत्नी अभी मरी नहीं है, वो सेठ के पास ही है, परंतु सेठ उसे लौटाना नहीं चाहता है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ के राजा के पास जाकर उसकी शिकायत करो, उम्मीद है राजा आपकी पत्नी को दिलवा देगा। मित्रों, महात्मा जी के बताए अनुसार कुशल राजा के दरबार में पहुंच गया और पूरी बात बताई। कुशल की बात सुनकर राजा ने सेठ को तुरंत दरबार में बुलाया और उसकी स्त्री को देने को कहा। साहूकार कहने लगा, महाराज जी आप उससे पूछ लीजिए जिन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया तथा उनसे भी पूछ लीजिए जिनने इसका इलाज भी किया। राजा ने वैद्य से पूछा तो वैद्य ने बताया कि महाराज ये बात बिल्कुल सच है, मैंने उसकी पत्नी का इलाज किया था पर उसे ऐसी गंभीर बीमारी थी कि वह बच ना सकी। अब तो राजा कुशल से कहने लगा, देखो आपकी पत्नी वास्तव में मर चुकी है। कुशल राजा के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं था। वो लौटकर महात्मा जी के पास गया और सारी बात बताई। महात्मा जी बोले, बेटे अब तुम राजा के पास फिर से जाओ और राजा से कहना कि आपने न्याय ठीक नहीं किया, इसलिए 2 घंटे के लिए महात्मा जी को राजा बना दिया जाए, हमें न्याय दिलाएंगे। मित्रों, राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे की तो बात है। राजा ने महात्मा जी को राजा बना दिया। महात्मा जी ने तुरंत साहूकार को और उनके गवाहों को दरबार में बुलाया और सबसे पहले उस वैद्य से पूछा कि क्या तुमने कुशल की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने बताया, मैंने ही उस स्त्री का इलाज किया था। महात्मा जी ने फिर से पूछा कि यह बताओ कि साहूकार उस पत्नी को आपके पास लेकर आता था इलाज के लिए या तुम उसके पास जाते थे? वैद्य कहा, महाराज ना साहूकार उस स्त्री को मेरे पास लेकर आता था ना ही मैं इसके घर आता था। साहूकार मेरे पास अकेला आता था और उसकी समस्या बताता था तो मैं उस स्त्री को दवा दे देता था। तब महात्मा जी ने बोले कि तुमने दवा के बदले उसे जहर देकर मार दिया, इसलिए कुशल की पत्नी की मृत्यु हो गई। महात्मा जी के आदेश पर राजा के सैनिकों ने उस वैद्य को कठोर सजा दी। तब वैद्य ने सारी बात बताई कि उसने किसी भी स्त्री का इलाज नहीं किया। मुझे झूठ बोलने के लिए साहूकार ने 500 मोहरें दी थी। मित्रों, थोड़ी देर के बाद महात्मा जी ने लाश को दफनाने वाले उन व्यक्तियों को दरबार में बुलाया जो सेठ के ओर से गवाह बनकर आए थे। महात्मा जी ने उन चारों से पूछा कि यह बताइए कि कुशल की पत्नी का अंतिम संस्कार आपने ही किया था? तब उन चारों ने जवाब दिया कि जी हुजूर। तब महात्मा जी बोले, एक बात बताओ, अंतिम संस्कार से पहले मृतक को नहलाया जाता है। जब तुम उसे दफनाने के लिए गए थे तो क्या तुमने उस मृतक का शरीर देखा था? चारों व्यक्ति कहने लगे, नहीं हुजूर, जब हम पहुंचे तो सेठ ने उसे अर्थी पर रख दिया था, हम उसे उठाकर ले गए और शमशान में दफना आए। महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, क्या पता साहूकार ने उस अर्थी पर किसी जीवित व्यक्ति को रख दिया हो जो किसी विषैले पदार्थ के नशे में बेहोश पड़ा हो। हमें लगता है कि तुमने किसी जीवित व्यक्ति को दफना दिया है, इसलिए तुम चारों को अपराध की कठोर सजा दी जाती है। इतना कहकर महात्मा जी ने उन चारों को 100-100 कोड़ों का सजा सुना दी। राजा के सैनिकों ने उन चारों गवाहों के ऊपर 100-100 कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। अब तो चीखते चिल्लाते हुए उन्होंने यह बात कबूल कर ली कि साहूकार ने हमें इस काम के लिए रुपए दिए थे। मित्रों, महात्मा जी ने अब साहूकार को बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें 5 लाख रुपए के साथ 3 वर्ष की कारागाह की सजा दी जाती है। मित्रों, सजा सुनते ही साहूकार का झूठ सामने आ गया। उसने कुशल की पत्नी को लाकर उसे सौंप दिया और अपने किए की क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसकी सजा क्षमा के योग्य नहीं होती है। आज साहूकार को जेल में डाल दिया जाए और कुशल को उसकी स्त्री सौंप दिया जाए। कुशल अपनी स्त्री को पाकर अपने नगर की ओर लौट जाता है।
दोस्तों कहते हैं चाहे कोई कितना भी विश्वास के लायक हो किंतु उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ज़्यादा ही विश्वासी है तो भी उसका छुप कर परीक्षा लेना चाहिए। दोस्तों हमने आपको शुरू में बताया था कि वह कौन सी चीज़ें होती हैं जो कभी दूसरे के हाथों में नहीं देना देना चाहिए। दोस्तों यही थी वह चीज़ें, धन और स्त्री कभी भी किसी दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहिए। चाहे कोई भी आपका वो सगा साथी हो, कितना भी विश्वासी हो, उसको नहीं देना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें दे दिए तो आपको मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अन्यथा आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं दोस्तों, धन को देखकर लोगों के मन में लालच उत्पन्न होती है और वही स्त्री को देखकर मन में वासना जागृत होती है। दोस्तों यही चीजें थी जो किसी पुरुष को किसी भी पुरुष के हाथे में नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको एक कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी सुझाव दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।